Hello, children. Now, what precautions will have to be taken against this thunderstorm? Okay, children, we will discuss. First point, do not take shelter under isolated tree or in forest. Take shelter under small trees. मतलब कि जब थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है, साउंड क्रिएट होती है, बहुत तेजी से गड़गड़ाहट होती है, तब हमें कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए? ये कुछ वही पॉइंट्स हैं। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि हमें हमेशा क्या करना है, छोटे ट्रीज के नीचे शरण लेनी चाहिए, यानी कि शेल्टर लेना चाहिए। और कभी भी फॉरेस्ट में या बड़े बड़े ट्रीज के नीचे हमें शेल्टर नहीं लेना चाहिए। तो और ध्यान रखना है कि कभी भी आइसोलेटेड ट्रीज होते हैं जो अलग थलग एक एक करके पूरे दूर दूर होते हैं, उनके नीचे कभी भी शेल्टर नहीं लेना चाहिए। तो उससे थंडर स्टॉर्म या लाइटनिंग वगैरह का खतरा बढ़ जाता है। तो दूसरा पॉइंट बच्चों, डू नॉट लाई डाउन ऑन द ग्राउंड। जो ग्राउंड होता है, जमीन पे हमें कभी भी वहां पे शेल्टर नहीं लेना चाहिए। जमीन पे नहीं लेटना चाहिए, ना ही जमीन खुले आसमान के नीचे जमीन पे, मतलब हमको शेल्टर नहीं लेना चाहिए। डू नॉट टेक शेल्टर अंडर अम्ब्रेला विथ अ मेटेलिक एंड। आपने देखा अम्ब्रेला की जो रॉड होती है वो मेटल की बनी होती है, और कभी भी हमको जब थंडरिंग होती है, लाइटनिंग होती है, ठीक है, उस समय अम्ब्रेला की मेटल वाली रॉड को, यानी कि अम्ब्रेला ही लेके नहीं चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें मेटलिक रॉड होती है, जब उस पर स्ट्राइक करेगी तो आपको करंट लगने का खतरा रहता है। Now, do not sit near a window. Open garbages, यानी कि हमें विंडो के पास में नहीं बैठना चाहिए, ओपन गार्बेज में नहीं बैठना चाहिए, स्टोरेज में नहीं बैठना चाहिए, शेड्स के नीचे, और खास तौर से मेटल की बनी शेड्स के नीचे हमको नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए शेल्टर लेने के लिए सेफ प्लेसेस नहीं हैं। ठीक, और सबसे ज्यादा सेफ प्लेस है थंडर स्टॉर्म से बचने के लिए, तो वो है कार, और अ बस इज अ सेफ प्लेस टू टेक शेल्टर। तो यानी कि कार या बस में आप शेल्टर ले सकते हो। इफ यू आर इन वाटर, गेट आउट एंड गो इनसाइड बिल्डिंग। अगर आप पानी के अंदर हो या पानी में काम कर रहे हो, स्विमिंग पूल में हो, कहीं पर भी किसी भी वाटर के सोर्स में हो, तो आप पानी से बाहर निकल आइए, और कहाँ पे पहुंचेंगे? बिल्डिंग में पहुंच जाएंगे। तो हमें इन सब पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए, और थंडर स्टॉर्म से बचत के लिए ये सारी चीजें करनी चाहिए। ओके। हेलो बच्चों, हम आपको बताते हैं कि थंडर स्टॉर्म साइक्लोन में कैसे कन्वर्ट होता है। तो बच्चों, जो साइक्लोन होता है वो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव नेचर का होता है, और वो पानी के साथ में आता है। तो बच्चों, जो साइक्लोन होता है, साइक्लोन एक्चुअली में लार्ज स्केल एयर मास होता है, जो सेंटर में क्या करता है, जहाँ पे लो एटमॉस्फेरिक एरिया होता है उसके चारों तरफ रिवॉल्व होता है, रोटेट होता है। तो साइक्लोन कैसे फॉर्म होता है, सबसे पहले हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, डायग्राम बना हुआ है।
तो इस डायग्राम के थ्रू हम आपको बताते हैं कि साइक्लोन फॉर्म होता कैसे है, फिर आपको ये पूरी डिटेल बताते हैं। सबसे पहले मान लो बच्चों, हमने एक ये जार ले लिया, ठीक है, कोई बर्तन ले लिया जिसमें हम पानी है, और पानी को जब हम हीट देंगे तो वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होता है। और वो वेपर्स में क्या होता है, हीट होता है। जब हीट यानी कि वेपर्स जो होती हैं, वेपर्स जब कूल होती है, कंडेंस होती है, तो वापस किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स में। और वाटर ड्रॉपलेट्स रेन के फॉर्म में क्या है, हमारे वापस अर्थ पे बरस जाती है। तो ये प्रोसेस साइक्लोन से जुड़ा हुआ है, तो हम आपको बताते हैं। यहाँ पे हमने एक बर्तन में क्या लिया है, पानी लिया है। पानी को चाहिए है, यानी कि इस पानी को गर्म होने के लिए, गर्म होके फिर वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए होती है। तो ये हमने क्या है, हीट एब्जॉर्ब, यानी कि ये वाटर पहले हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। हीट एब्जॉर्ब करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये वेपर्स, ठीक है, ये क्या है, ये वेपर्स इवेपोरेट हो जाएंगी, और इवेपोरेट होकर मान लो बादलों, ये बादल बना देंगे सारी, यानी कि पानी को जब हीट मिली तो वेपर्स में कन्वर्ट हुई, और वेपर्स इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में क्या है, बादल बना देंगे। तो बादल कैसे बनते हैं, बादल बच्चों बनते हैं, क्लाउड्स आर फॉर्म ड्यू टू वाटर वेपर्स इन द एयर। अब एयर में, एटमॉस्फेयर में जब वाटर वेपर्स बहुत सारी कलेक्ट हो जाती हैं, तो बादलों के रूप में हम उनको बोलते हैं कि ये बादल हैं। बादल एक्चुअली क्या है, वो पूरी वेपर्स का फॉर्म होते हैं। अब यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं कि जब हीट वाटर ने एब्जॉर्ब की, वेपर्स में कन्वर्ट हो गया और इवेपोरेट होके बादल बना दिया, हमने इस वाले बर्तन में ये जो वेपर्स हैं इसको बादल मान लिया, ठीक है। तो बादल मान लिया, तो बादल में है क्या, अभी मैंने बोला कि बादल में जब वो वेपर्स क्या होंगी, वेपर्स एटमॉस्फेयर में कंडेंस हो जाएगी, यानी कंडेंसेशन होगा उन वाटर वेपर्स का, तो वो ये वेपर्स कूल होके, जब कूल होंगी तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, वापस पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये वाटर की ये ड्रॉप्स हैं। तो ये हमने क्या किया, वाटर वेपर से जब वो कंडेंस हो गई तो वापस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, यानी कि पानी बन गया। तो इस तरह से जहाँ पर कोस्टल एरियाज, ठीक है, यानी कि समुद्री या तटीय इलाके होते हैं, जहाँ पे समुद्र वगैरह होते हैं, तो वहाँ लगातार कंटिन्यूअस हीट क्या है, वहाँ का पानी एब्जॉर्ब करता रहता है, वेपर्स क्रिएट होते रहते हैं एटमॉस्फेयर में, बादलों के फॉर्म में जमा होते रहते हैं। और जब एटमॉस्फेयर में वो वेपर्स कूल होते हैं, कंडेंस होते हैं, तो वापस पानी की बूंदों के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जम जाते हैं और अर्थ पे रेन के फॉर्म में बरस जाते हैं। तो ये लगातार प्रोसेस चलती रहती है। तो ऐसी जगहों पे साइक्लोन बहुत जबरदस्त आते हैं। तो बच्चों आगे देखते हैं। तो ये जो वेपर्स हैं, ठीक है, कूल हुए, कंडेंस हुए और वापस ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ये वहां पे एटमॉस्फेयर में जम जाते हैं और हैवी होके ड्रॉप्स गिर जाती है जमीन पे, यानी कि बरसात हो जाती है। अब यही पे समझना हमें ये है, जब ये वेपर्स बूंदों में कन्वर्ट होने से पहले, यानी कि ये क्या करेंगे, इस वेपर्स में हीट होगी, तो वो हीट क्या है, जब ये हीट
रिलीज करेगी। कौन? वेपर्स। जब ये वेपर्स हीट रिलीज करेंगी अपने चारों तरफ, ये क्या है? हीट को रिलीज कर रही है ये सारी वेपर्स या क्लाउड्स। तब तब ये पानी में या बूंदों में कन्वर्ट हो पाएंगी वेपर्स। तो बच्चों, अब जब हीट रिलीज हो रही है इसमें से, वेपर्स में से चारों तरफ, ये देख लो इधर मैं ऐसे एरो बना रही हूँ, ये क्या है? हीट रिलीज हो रही, यानी कि आसपास की, ठीक है, जहाँ पे वेपर्स हैं, वेपर्स के आसपास की जो एयर है वो कैसी हो गई? गर्म हो गई। ठीक, हॉट एयर हो गई। और वो हॉट एयर क्या करेंगी? हल्की होके ऊपर उठ जाएंगी। ये देखो, इस तरह से ये हॉट एयर ऊपर उठ गई। अब यहाँ पर जो हॉट एयर क्रिएट हुई है उसके प्लेस पे क्या आएगी? सराउंडिंग से ठंडी हवाएं आएंगी। अब हॉट एयर तो पूरी, ठीक है, निकल गई और वो हल्की होके ऊपर उठ गई, और क्या है? उसके प्लेस पे ठंडी हवा आ जाएगी। और जो ऊपर उठी है, ठीक है, यहाँ से ये हवा हल्की होकर ऊपर उठ गई, और इस प्लेस पे क्या? लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो गया। तो लो प्रेशर एरिया की तरफ कैसी? कूल एयर रश करेगी। तो ये साइकिल बहुत तेजी से चलता रहता है। बच्चों, हमने यहाँ पर फिर आपको बताया है इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा करके। अब देखो, ये ठीक है, हमने मान लिया ये बादल है। अब बादल यानी कि वाटर वेपर्स, और वाटर वेपर्स में से जब हीट रिलीज होगी, जब हीट निकलेगी, तभी क्या है? वो कंडेंस हो पाएगा। कौन? ये पूरे वेपर्स। और कंडेंस होके, कूल होके वापस पानी की बूंदों में या पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या है? ये जो हीट निकली है, ठीक है, तो वो हीट निकल के इस बर्तन के चारों तरफ या बादलों के चारों तरफ की एयर को क्या कर देगा? गर्म कर देगा। और वो हवा गर्म होके हल्की होके ऊपर उठ जाएगी, और उसके प्लेस पे क्या है? ठंडी हवा आ जाएगी। और जहां से हवाएं गर्म हो के ऊपर उठ रही हैं फास्ट स्पीड में, विंड स्पीड ज्यादा है, तो उस जगह पे हमने आपको बताया था कि वहां पे कैसा एरिया क्रिएट होता है? लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा। ठीक है, तो हवाएं जो हैं, ठंडी हवाएं हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या है? रश करती हैं, मूव करती हैं। इस तरह से ये मूव करती है, और ये साइकिल बहुत तेजी से क्या है? जो हवा है चारों तरफ ऐसे ऊपर उठेगी, और उधर से रस करेगी लो प्रेशर एरिया की तरफ, और फिर जो बीच से, यानी कि ये जो वेपर्स हैं, वेपर्स कंडेंस होके क्या है? हीट निकालेंगी। ठीक है, निकाल के फिर वो ऊपर हल्की होके ऊपर उठ जाएंगी, और उसके प्लेस पे कैसी हवा आ जाएगी? ठंडी हवाएं आ जाएगी। तो ये तेजी से मूवमेंट क्या है? लो प्रेशर एरिया की तरफ रोटेट करता रहता है एयर का मूवमेंट, तो उसको बोलते हैं साइक्लोन। तो ये इसी से, इसी फिनोमिना से क्या होता है? ये एक साइक्लोन नाम की चीज होती है। तो बच्चों, साइक्लोन ऐसे ही जनरेट होते हैं। अब मान लो हम आपको बता देते हैं कि मान लो क्या है, जहां पर ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, हमने बताया आपको कोस्टल एरिया जहाँ पे समुद्र वगैरह ज्यादा होते हैं, ठीक, तो वहां पे क्या होता है? लगातार पानी भाप बन के उड़ता रहता है और बादल बनाता रहता है, ठीक है, और जहां से लगातार हवाएं गर्म होके हल्की होकर उठती रहती हैं, वहां पे एरिया कैसा क्रिएट हो जाता है? लो प्रेशर एरिया। अब जब हवाएं
हल्की होकर ऊपर उठ गई तो उसके प्लेस पे सराउंडिंग से क्या आएंगी, ठंडी हवाएं आ जाएंगी। ठीक है, लो प्रेशर एरिया की तरफ वो मूव करेंगी। तो ये ऊपर उठी और क्या है, हीट। अब जो है बादल है, बादल यानी कि बादलों से मैंने बोला था क्या, हीट निकलेगी। ठीक है, हीट निकलेगी तभी तो वो वापस पानी की बूंदों में जमा हो पाएगी। तो क्या है, वापस पानी बनने के लिए उन बादलों से, बादल क्या है, वो आपका जो वेपर्स कंडेंस हो गई हैं एटमॉस्फेयर में, तो उनमें से, वेपर्स में से हीट निकलेगी और निकल के वो क्या करेगी, हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। उसके प्लेस पे क्या है, ठंडी हवाएं आएंगी और जो ऊपर उठी हैं, ठीक है, तो वो कूल होके कैसी, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि वापस पानी बन जाएगा। जब हीट निकलेगी तो वही वेपर्स क्या है, पानी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो साथ में आप देख रहे हो लगातार क्या है, पानी गर्म हो रहा है, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, बादल बन जा रहे हैं और बादल से क्या है, यानी वेपर से हीट निकल रही है और हीट निकल के क्या है, वापस पानी में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, और पानी भी बन रहा है और साथ में तेजी से क्या है, लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ हवा का मूवमेंट हो रहा है, बहुत फास्ट मूव। इस तरह से चक्र की तरह की वो साइक्लोन मूव करते हैं पानी के साथ में। हवाएं तो मूव करती ही हैं, रोटेट करती हैं, साथ में पानी भी लेकर आते हैं ये साइक्लोन। तो बच्चों, ये होता है साइक्लोन। अब हम देखते हैं, जो हमने आपको समझाया वही लिखा भी है। A cyclone is a large scale air mass that rotates around a strong center of low atmospheric pressure। यानी कि जो सेंटर में, ये जो सेंटर है, इसके चारों तरफ क्या है, वेपर से हीट निकली, यहाँ चारों तरफ की हवाएं गर्म हुई और गर्म हवाओं ने क्या किया, लो प्रेशर एरिया क्रिएट किया। उसके प्लेस पे ठंडी हवाएं आई, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही हैं। तो इस तरह से क्या है, वो लो प्रेशर एरिया की तरफ हवाएं मूव कर रही हैं और बीच में बिल्कुल काम एरिया है जिसको आई बोलते हैं। ठीक है, और इस एरिया में क्या हो रहा है, लगातार पानी भाप बन के उड़ रहा है और वो भाप ठंडी होके वापस पानी के बूंदों के रूप में बादलों में जमा हो रहा है और बरस रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, स्ट्रॉन्ग हवाएं जनरेट हो रही हैं और वो रोटेट कर रही हैं एक चक्रवात के फॉर्म में, सर्कल के फॉर्म में, ऐसे ऐसे चलती हैं। अब दूसरा, क्लाउड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू वाटर वेपर इन द एयर। अब वाटर वेपर एयर में है तो क्लाउड्स कैसे बनते हैं, वाटर वेपर, यानी कि वाटर वेपर क्या बनाते हैं, क्लाउड्स बनाते हैं। तो कंडेंसेशन ऑफ वाटर क्या है, यही क्लाउड्स होता है। अब थर्ड, एज द वाटर टर्न्स इनटू वेपर, जैसे ही वाटर वेपर्स में टर्न होता है, ठीक है, ये वाटर वेपर्स में टर्न होता है, इट टेक्स अप द हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब ये क्या है, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए पहले क्या करेगा, एटमॉस्फेयर से हीट लेगा, जब ये पानी गर्म होगा तभी वेपर्स में कन्वर्जन होगा इसका। When the water vapors turns into clouds, जब water vapors ही बादल बन जाएंगे and falls back as raindrops, the same heat is released back into the atmosphere। यानी कि ये पानी वेपर्स में कन्वर्ट हुआ और ये वेपर्स ही क्या है, बादल बना दिए
और बादल, बादल क्या है? वेपर्स, और वेपर से हीट निकलनी पड़ेगी। जब हीट निकलेगी तब ये क्या है? रेन ड्रॉप्स बनाएगी, और रेन ड्रॉप्स क्या है? फिर वो वापस बरसात के रूप में अर्थ में आ जाएगी, रिलीज्ड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। अब क्या हुआ? जब ये वेपर्स क्या है? हीट को रिलीज करेगी सराउंडिंग में, एटमॉस्फेयर में, तो वहां की हवा कैसी हो जाएगी? गर्म हो जाएगी, और गर्म होके हल्की होके ऊपर उठती चली जाएगी, और उसके प्लेस पे ठंडी हवा आती जाएगी। तो ये क्या है? मूवमेंट किसके? लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाली एरिया की तरफ इसको साइक्लोन बोलते हैं। This heat warms up the air around the raindrops and the warm air starts rising. तो अब क्या है? जब ये हीट, ठीक है, वेपर्स में से हीट निकलेगी, आसपास की हवा को गर्म करेगा, हवा गर्म होके हल्की होकर ऊपर उठेगी, लगातार उठती जाएगी। यहाँ पे प्रेशर एरिया कैसा होगा? बहुत ही लो होगा, और लो एरिया की तरफ क्या है? ठंडी हवाएं मूव करेंगी, और ये साइकिल क्या है? यहाँ से ऊपर उठा, इधर से ये जो वाटर वेपर से हीट निकल के बाहर सराउंडिंग में गई, और सराउंडिंग के एयर को गर्म किया, गर्म हवा की जगह पे ठंडी हवा आ गई। तो ये क्या है? ऐसे 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 ये सब क्या है? एक चक्र चलता रहता है हवाओं का। आगे हम आपको कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सिक्स्थ पॉइंट, दिस लीड्स टू डिक्रीजिंग देयर प्रेशर इन द रीजन। ठीक है, यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है। नाउ, so the air from the surrounding takes the place of the warm air। यानी कि यहाँ पे सराउंडिंग से ये क्या है? एयर ले लेगा कूल एयर, यानी कि जो यहाँ लो प्रेशर एरिया से हीट निकली, ठीक है, निकली, तो वो हीट क्या है? सराउंडिंग वाली एयर को गर्म कर देगा, और उसके प्लेस पे क्या है? कूल एयर सराउंडिंग से आ जाएगी। ओके, दिस साइकिल कंटिन्यूज अंटिल द रेन फॉल्स। और ये साइकिल लगातार चलती रहती है, कंटिन्यू रहती है, और जब तक कि रेनफॉल नहीं हो जाती। As a result, a very low pressure region is created। इसके रिजल्ट के तौर पर क्या है कि एक बहुत ही लो प्रेशर एरिया रीजन क्रिएट हो जाता है, एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्ट रिवॉल्विंग इन दैट लो प्रेशर रीजन। और इस लो प्रेशर रीजन में क्या है? बहुत जबरदस्त स्ट्रॉन्ग विंड्स जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। दिस इज द कंडीशन ऑफ साइक्लोन। अब यही साइक्लोन फॉर्म करती है। तो ये कुछ जो कंडीशंस हमने आपको बताए, कुछ पॉइंट्स बताए, जिसकी वजह से क्या है? साइक्लोन फॉर्मेशन होता है। द फॉर्मेशन ऑफ अ साइक्लोन डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट फैक्टर्स। साइक्लोन फॉर्मेशन के लिए डिफरेंट फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, जैसे द टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, ठीक है, वहां का टेम्परेचर, द विंड स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड्स, एंड ह्यूमिडिटी ऑफ दैट प्लेस। तो बच्चों, अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जैसे हमने आपको एक एग्जाम्पल बताया, ये वाटर से सीधे कन्वर्जन हो जाएगा वाटर ड्रॉपलेट्स में।
अब इसमें दो प्रोसेस होती है। जब वाटर कंडेंसेशन प्रोसेस से वापस वाटर कन्वर्ट होता है तो उस समय हीट क्या होती है, हीट एब्जॉर्ब होती है, यानी कि उसको हीट चाहिए, यानी कि दोबारा वेपर्स क्रिएट करने के लिए, वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए पानी को क्या चाहिए, हीट चाहिए। तो और फिर जब ये वेपर्स क्रिएट हो जाती हैं, इन वेपर्स में क्या होती है, हीट होती है, और वो हीट क्या है, सराउंडिंग में स्कैप हो जाती है, निकल जाती है। जब हीट निकल जाती है तो वाटर वेपर्स वापस बूंदों में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि फिर पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बार क्या है, इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के लिए क्या चाहिए होता है, जब पानी स्टेट में ये अवेलेबल है पानी, तो क्या है, वो इवेपोरेट करेगा। इवेपोरेट के लिए क्या चाहिए, हीट एब्जॉर्ब होगी, और हीट जब एब्जॉर्ब होगी तो ये वेपर्स में क्रिएट हो जाएगा पानी। अब ये वाटर वेपर्स को दोबारा जब कंडेंसेशन होगा तो उस समय वाटर वेपर से हीट क्या है, रिलीज होगी। ठीक है, तो हीट रिलीज होती है। आज रिलीज होने से क्या होता है, ये हीट रिलीज हो रही है, इस तरह से एरो दिखाया हुआ है, हमने आपको बताया, इसको बड़े फॉर्म में ये देख लो कि ये जो वाटर वेपर्स हैं, वाटर वेपर्स यानी कि वाटर कंडेंसेशन ऑफ वाटर से क्या बनता है, बादल बनता है। आप बादल बोल लो या वाटर वेपर्स बोल लो, तो उससे क्या होता है, हीट निकलनी है यहाँ से। जब हीट निकलेगी तभी वो वाटर ड्रॉपलेट्स यानी कि पानी की बूंदों में, रेन के फॉर्म में या पानी के फॉर्म में दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा वो वेपर्स। अब हीट क्या है, यहाँ से निकली और आसपास की एयर को क्या किया, गर्म कर दिया। ठीक, और जब यहाँ पे एयर गर्म हो गई, गर्म होके कहाँ जाएगी, एटमॉस्फेयर में ऊपर राइज कर जाएगी तुरंत। और जिस यहाँ पे विंड स्पीड कैसी होगी, बहुत तेज हो जाएंगी, राइज हो के ऊपर उठती चली जाएंगी। और विंड स्पीड जब ज्यादा है तो आपको पता है वहां पे कैसा प्रेशर क्रिएट होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाएगा। तो इस प्लेस पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। अब लो प्रेशर एरिया की जगह पे कौन सी, हाई प्रेशर एरिया से कूल एयर आएगी और उसके प्लेस पे पहुंचेगी लो प्रेशर पे, और फिर वो गर्म होगी, ऊपर उठ जाएंगी। ठीक है, तो ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है। अब इसकी वजह से क्या होता है, मैंने आपको ये जो साइक्लोन का कॉन्सेप्ट है, तो साइक्लोन के कॉन्सेप्ट को इसी से हम अच्छे से समझ लेंगे। कैसे समझेंगे, आपको बताया, मान लो कोस्टल एरियाज में समुद्र है जहाँ पे होते हैं, तो समुद्री एरिया में क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है, टेम्परेचर डिपेंड करता है, विंड स्पीड डिपेंड करता है। अभी मैंने बहुत सारे फैक्टर्स आपको बताए हैं कि वहाँ के जो साइक्लोन फॉर्मेशन होती है वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और वो फैक्टर्स है टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, द विंड स्पीड, डायरेक्शन ऑफ विंड एंड ह्यूमिडिटी ऑफ प्लेस। तो जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा बनी रहती है, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है, ठीक है, समुद्री इलाकों में, वहाँ पे ये साइक्लोन बहुत ज़्यादा आते हैं। अब साइक्लोन आते क्या है, हम आपको फिर बता देते हैं कि जैसे क्या है, पानी 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 कब, जब क्या है, पानी का कन्वर्जन होगा वेपर्स में, और जब लगातार वेपर्स फॉर्म होंगे तो क्लाउड्स फॉर्म होंगे। ठीक है, तो जब पानी को हीट मिलेगी, टेम्परेचर मिलेगा, तभी वो वेपर्स में कन्वर्जन होगा। तो वो वेपर्स को अगेन क्या है, जब एटमॉस्फेयर में पहुंचेगा तो कंडेंसेशन वहां पे होता है, जैसे हम लोगों ने वाटर साइकिल में पढ़ा था, वही यहाँ पर भी चक्कर है। तो कंडेंसेशन से वो वेपर्स कूल होके कंडेंस हो जाएंगी, ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ठीक है, वापस पानी में कन्वर्ट हो गई। ठीक, तो यहाँ लगातार
पानी इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में कंडेंस हुआ, कंडेंस होके क्या हुआ, फिर वापस पानी में कन्वर्ट हुआ और फिर वो वाटर वेपर में पानी कन्वर्ट हुआ। तो इस सब में क्या होता है, जब वाटर को हीट मिली, यानी कि जब हीट एब्जॉर्ब की वाटर ने, तभी वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ। और जब वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हुआ तो यानी कि वाटर वेपर्स के साथ में हीट है, तो हीट क्या होगी, जैसे ही एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी वाटर वेपर, उसमें से हीट निकलेगी, और जब हीट निकलेगी तो ही क्या है, वापस पानी में कन्वर्जन होगा। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। तो बच्चों, जब ये हीट निकलती है वाटर वेपर से, तो क्या करती है, अपने आसपास के एटमॉस्फेयर को क्या करती है, गर्म बना देती है, यानी कि वहां की हवा जो होती है कैसी हो जाती है, गर्म हो जाती है। और वो गर्म हवा क्या है, तेजी से राइज करेगी और ऊपर उठ जाएगी हल्की होके। तो उस जहां पर हवा हल्की होकर ऊपर उठेगी, वो प्लेस पर एरिया कैसा हो जाएगा, लो प्रेशर एरिया वाला रीजन कहलाया जाएगा। और उसके प्लेस पे तुरंत, आपको पता ही है, तुरंत कैसी कूल एयर आ जाएगी। फिर वो कूल एयर भी कैसी होगी, गर्म होगी, फिर वो भी हल्की होकर ऊपर उठ जाएगी। तो तब आपने देखा कि साथ में पानी भी बन रहा है, भाप बन रही है, फिर कंडेंस हो रहा है, फिर वापस पानी में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक प्रोसेस ये वाटर साइकिल वाला चल रहा है, और दूसरा कि उसके जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ है, ठीक है, और वहां पे तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत एक रिवॉल्व कर रही हैं उस लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ। और वो इतना ज्यादा भयानक है, यानी कि जो एयर का जो मास है, एयर का मास बहुत लार्ज अमाउंट में एयर है जो लो प्रेशर एरिया के चारों तरफ क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, जिससे कि हवा और पानी दोनों ही क्या है, रोटेट करते हैं। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, साइक्लोन बोलते हैं। तो ऐसे ही ये साइक्लोन इतने ज्यादा नुकसानदायक होते, इतना डिस्ट्रक्टिव नेचर के होते हैं कि वो आसपास के घरों को और बाकी जितने भी ये बिल्डिंग्स को उड़ा के ले जाते हैं। तो ये तो आपको सबको पता है। तो ये साइक्लोन ऐसे क्रिएट होते हैं। लगातार आपको ये प्रोसेस अगर समझ में आ गई, साइक्लोन समझ में आ जाएगा। तो ठीक है बच्चों, तो ये सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताया, साइक्लोन कैसे जनरेट होते हैं, कैसे जनरेट होते हैं, और वो पानी के साथ तेज हवाएं कैसे गोल गोल घूमती हैं एकदम, तो उसी को साइक्लोन बोलते हैं। अब हम आपको बताते हैं साइक्लोन से होने वाले क्या डिस्ट्रक्शंस हैं, क्या वो नुकसान